अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक पर से ही मांग करवाऊँगी और कुछ जो है वो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए, आप लोग वहाँ से देखेंगे। सबसे पहले एरिस्टोटल हमने बताना है कि ये जो सारे साइंटिस्ट हैं किस लिए फेमस हैं। सो हम फर्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जहाँ आपको एरिस्टोटल, कार्लस लिनियस और कार्ल वोइस के बारे में इसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक, पेज नंबर 22 के एंड पे है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। इसकी जो फर्स्ट लाइन है, द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर अब अगर आप लोग नीचे आ जाते हैं, फिर ये कार्लस लिनियस के बारे में है। ही ग्रुप्ड द स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्वेश्चन नंबर 1 में एक और का पूछा हुआ है कार्ल वोइस, ही इंट्रोड्यूस द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उन्होंने डेफिनेशंस पूछी हुई हैं मुख्तलिफ टर्म्स की। मैं यहीं से आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी। तो वो ये है आपके बुक के फर्स्ट पेज पे, बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफाइंड एज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ठीक हो गया। फिर दूसरा उन्होंने पूछा हुआ है क्लासिफिकेशन का। सो क्लासिफिकेशन इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू classes. It is a process which brings together like things and separate unlike things. टेक्सोनॉमी की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, सिस्टमेटिक्स की ये डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने अगली जो डेफिनेशन पूछी हुई है वो डोमेन की है। सो डोमेन की ये डेफिनेशन है, डोमेन इज़ अ ग्रुप ऑफ किंगडम्स और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अबव द किंगडम। ठीक है, फिर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में और मज़ीद पूछा हुआ है मुख्तलिफ टर्म्स हैं जिनमें टेक्सा आ जाता है। टेक्सा क्या है? द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सा। और लास्ट में पूछा हुआ है स्पीशीज़ के बारे में। सो अ स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने पूछा हुआ है डोमेन क्या होती हैं और कौन सी 3 डोमेन्स हैं। सो डोमेन की डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ किंगडम्स ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी अबव द किंगडम। और देन देयर आर 3 डोमेन्स, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमने डोमेन्स की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोसोम एंड RNA ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड स्ट्रक्चर एंड इट्स सेंसिटिविटी टू द एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हैं और जो 10 है वो सारे के सारे नोट्स हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका ये जवाब है। ठीक है, ये स्पीशीज़ वाले में इसका आंसर है, ये बिकॉज ऑफ द ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो इट इज़ नॉट अ स्पीशी। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो नोट्स में हैं। तो क्वेश्चन 5 में उन्होंने हमसे कुछ डिफरेंसेस पूछे हुए थे, वो ये सारे हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट का डिफरेंस पूछा हुआ था, तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव है, आप लोग उसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं, कुछ 3-4 पॉइंट्स। नेक्स्ट उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ था फंजाई और प्लांट्स के दरमियान, तो ये फंजाई और प्लांट्स का डिफरेंस है। फिर प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस था, तो वो ये है। ठीक है, अब फिर है विच इज़ द सिंपलेस्ट डोमेन, ये क्वेश्चन था। सो आर्किया इज़ कंसिडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट डोमेन, और ये नीचे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। फिर विच इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स डोमेन, वो यूकेरिया है, ये थोड़ा सा इसका आगे से एक्सप्लेनेशन है। अगर अगला क्वेश्चन था आर ऑल बैक्टीरियाज हार्मफुल, सो मोस्ट बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस, इन द फैक्ट मैनी आर बेनिफिशियल, और ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है अगली। फिर विच डोमेन कैन रेजिस्ट द एडवर्स कंडीशंस, वो आर्किया हैं, दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू फ्लरिश इन एडवर्स कंडीशंस। सो अब जो नेक्स्ट है वो 2 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिफरेंस है। ठीक हो गया, ये डिफरेंस है हमारे पास। और फिर बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया का डिफरेंस है। तीनों डोमेन्स में डिफरेंशिएट करना था, तो वो ये हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट इसी का मतलब जहाँ ये एंड हो रहा है ना, मोटेलिटी, मोटेलिटी के नीचे आप लोग हैबिटेट, मेटाबॉलिज्म और एग्जांपल्स वगैरह लिख सकते हैं। ये सारे का सारा कंप्लीट हो गया हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। सो आज हम लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 के वो भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे।